नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग शिशुपाल वध पढ़ रहे थे और शिशुपाल वधम में जो इसके पहले जो कक्षा हुई थी वो 8 श्लोक तक हो गई थी। आज शिशुपाल वधम का 9वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको जैसे कि बताया था कि नारद किस प्रकार से दिख रहे हैं, नारद की जो मतलब उपमा है, नारद की जो सदृशता है, किन किन चीज़ों के साथ कैसे मिल रही है, इस विषय में जो है तो श्री कृष्ण भगवान लगातार नारद को देख रहे थे कि क्रमाद अमुम नारद इति अबोधसा, मतलब क्रम से कि ये नारद हैं, इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जो है जानते हैं। तो कृष्ण भगवान नारद को देख रहे थे कि नारद किस प्रकार से मतलब आकाश मंडल से उतर रहे हैं, इस विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आज इसका 9वां श्लोक पढ़ेंगे। थोड़ा समय इसका पेन सेट कर लूं। 9वां श्लोक में कहते हैं महाकवि मांग, क्योंकि महाकवि मांग ही कहते हैं, अब पात्रों से गहलवाते हैं। तो महाकवि मांग कहते हैं कि अजस्रम आस्फालित वल्लकी गुण क्षतोज्जलांगुष्ठ नखान सुभिन्नया पुरः प्रवालैरिव पूरितार्धया बिभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालया अजस्रम आस्फालित बल्लकी गुण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखान सुभिन्नया पुरः प्रवालैः इव पूरितार्धया विभान्तम अच्छस्फटिकाक्षमालया। अब यहाँ पर क्या होता है कि नारद जी आकाश मंडल से जब नीचे उतर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर देखना लिखा है, क्रमशः है कि अजस्रम आस्फालित बल्लकी गुणा। अजस्रम अर्थात निरंतर, अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर, आस्फालित बल्लकी गुणा। आस्फालित का मतलब होता है कि ताड़ित, आस्फालित मतलब ताड़ित, मतलब जिस पर मतलब जो मतलब एक होता है ना कि बजाना, किसको, बल्लकी गुणा। बल्लकी गुण का मतलब होता है बीणा तंत्री, मतलब बीणा होती है। अब बीणा के जो तार होते हैं तो उन तारों को क्या करना, आस्फालित मतलब उनको बजाना। तो अजस्रम मतलब निरंतर और आस्फालित मतलब ताड़ित। ताड़ित का मतलब वही होता है कि उस पर जो मतलब अंगूठे से जो उसको बजाते हैं उसको जो तो ताड़ित कहते हैं। कि वहां पर मतलब एक होता है कि उस पर जो तो अंगूठे स्पर्श कराना या अंगूठे से उस पर प्रहार करना, एक ये इस तरह से इसका अर्थ लेंगे। तो अजस्रम आस्फालित बल्लकी गुण, तो बल्लकी गुण का मतलब होता है जो बीणा तंत्री होती है। बीणा जो बीणा तंत्री है उसको कहते हैं बल्लकी गुण। क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांसु भिन्नया, तो बीणा तंत्री को निरंतर बजाने के कारण, बीणा के तारों को निरंतर जो ताड़ित करने के कारण क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांसु भिन्नया। तो क्षतोज्ज्वलम मतलब वो उनका अंगूठा क्या हो गया, छत, उनका अंगूठा क्या हो गया, संघर्षण करने से, मतलब छत मतलब संघर्षण करने से वो छिल गया है। ये इस तरह से कर सकते हैं, अंगूठे में जैसे कई बार होता है कि वो छिल जाता है। तो क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ, छत उज्ज्वलांगुष्ठ, उज्ज्वल अंगुष्ठ। तो उनका क्या है कि जो अंगुष्ठ है, जो अंगूठे का जो भाग है वो बिल्कुल उज्ज्वल हो गया है। तो क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ नखान सुभिन्नया, और वो छत होने से, संघर्षण से जो अंगूठा है, तो क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ मतलब जो अंगूठा है, अंगुष्ठ मतलब जो अंगूठा है, नखान सुभिन्नया, नख मतलब अंगूठे का जो नख, अंशु मतलब उसकी जो किरण, अभिन्नया मतलब ऐसे किरण से क्या है, मिश्रित है। मतलब अंगूठे का जो नख है उस नख में मतलब उस नख की जो कांति है, जो किरण है, मतलब वो जो लालिमा है, उससे क्या है, मिश्रित हो गया है। तो अजस्रम मतलब निरंतर, आस्फालित मतलब बजाए गए, ताड़ित किए गए, बल्लकी गुण मतलब जो बीणा तंत्री है वो बल्लकी गुण, और क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ और उसको बजाने से, छत मतलब संघर्षण करने से छत हो गया है, छिल गया है। क्षतोज्ज्वलांगुष्ठ और वो उज्ज्वल हो गया है। अंगुष्ठ, वो जो अंगुष्ठ जो अंगूठा है वो कैसा है, बिल्कुल उज्ज्वल हो गया है। बिल्कुल कैसा हो गया है, उज्ज्वल हो गया है। और उसकी मतलब अंगूठे का जो नख है, नख अंशु भिन्नया,
नख अंशु नखांशु भिन्नया, मतलब नख की जो किरणें हैं, नख में जो लालिमा है, नख की जो कांति है, उस कांति से क्या हो गया, मिश्रित हो गया है। अंगूठा उनका कैसा हो गया है, नखांशु भिन्नया, अर्थ नख की कांति से भिन्नया अर्थात मिश्रित हो गया है। तो यहां तक लग गया होगा। फिर इसके बाद कहते हैं कि पुरः प्रवालैः, अन्वय में देखना, पुरः प्रवालैः इव पूरितार्धया। तो पुरः मतलब उनका जो सामने का जो भाग है, पुरः मतलब जो पुरो भाग है, जो सामने का जो भाग है, वो प्रवालैः इव। तो ध्यान रखना कि प्रवालैः का तात्पर्य यहां पर मूंगा है। प्रवालैः मतलब मूंगे के समान। तो मूंगा कैसा होता है, बिल्कुल लाल टाइप का होता है। जो मूंगे का जो रंग होता है वो बिल्कुल लाल रंग होता है। उनका अंगूठा कैसे होगा, प्रवालैः इव अर्थात मूंगे के समान। तो ये एंट्रेंस में पूछा जाता है कि प्रवालैः शब्द का अर्थ क्या है, तो प्रवालैः शब्द का अर्थ है मूंगे के समान। तो पुरः प्रवालैः इव मतलब पुरः मतलब जो सामने का भाग है, वो प्रवालैः इव मतलब प्रवाल मतलब मूंगे के समान, मूंगे के सदृश, सामने के आधे भाग में मूंगों से परिपूर्ण सी। ऐसा मतलब लग रहा है कि जैसे मूंगे से परिपूर्ण सी। फिर इसके बाद कहते हैं अच्छस फटिकाक्षमालया। तो अच्छस फटिकाक्षमालया, ये नीचे जो लास्ट में पंक्ति है नीचे की लाइन में कि विभांतम अच्छस फटिकाक्षमालया। अच्छ का मतलब होता है स्वच्छ, कई जगह अक्ष शब्द आता है और कई जगह स्वच्छ शब्द आता है। मतलब स्वच्छ स्फटिक अक्षमालया, स्वच्छ, अच्छ मतलब स्वच्छ, स्फटिक मतलब स्फटिक की, अक्षमालया, अक्षमालया मतलब जपमालया। तो वो जो है स्वच्छ स्फटिक की अक्षमाला मतलब जपमाला से शोभित हुए। तो वो जो उनके नारद की जो जपमाला है, उनकी जो जपमाली है वो कैसी है, बिल्कुल स्वच्छ स्फटिक मणि की जपमाली है। और उनका जो तो लाल जो अंगूठा है वो उसकी जो मतलब किरण है वो उस पर पड़ रही है। तो वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ स्फटिक की जपमाला से विभांतम, विभांतम का मतलब होता है शोभित अर्थात शोभमानम। तो विभांतम का मतलब होता है शोभमानम अर्थात शोभित। तो पुरः प्रवालैः पूरितार्धया मतलब ऐसे उनका पूरित जो अर्धभाग है, प्रवेशित अर्धभागया, पूरित अर्धभाग के समान स्वच्छ स्फटिक की मालया अर्थात स्वच्छ स्फटिक की माला से विभांतम अर्थात शोभित। तो समझ में आया, उनका जो आगे का भाग है वो कैसे है, मूंगे के समान हो गया है। पूरित अर्धभाग है, आधा भाग बिल्कुल उनका मूंगे के समान हो गया है। और उनकी जो जपमाली है बिल्कुल स्वच्छ स्फटिक की माला के समान कैसे है, शोभित है। तो वो स्वच्छ स्फटिक की जो मतलब है जपमाली है उससे शोभमानम अर्थात उससे शोभित होते हुए क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधिसाय, क्रम से ऐसा जाना कि ये नारद हैं। किसने जाना, श्री कृष्ण ने जाना कि यह नारद हैं। तो लग गया। अजस्रम, अजस्रम का अर्थ होता है निरंतर, आस्फालित मतलब ताड़ित, बल्लिकी गुण मतलब वीणा तंत्री। वीणा तंत्री को ताड़ित करने से उनका जो अंगूठा है तो फालित अजस्रम आस्फालित बल्लिकी गुण छतोज्ज्वलांगुष्ठ नखांसु भिन्या, छत उज्ज्वलांगुष्ठ, छत विछत हो गया है ऐसे उज्ज्वलांगुष्ठ मतलब उज्ज्वल, अंगुष्ठ मतलब अंगुष्ठ की, नखांसु मतलब नख में जो नख है, अंगुष्ठ का जो नख है उसकी अंशु मतलब किरण से, भिन्नया मतलब मिश्रित। और वो पूरी तार्धया मतलब उसका जो आधा भाग जो है वो पूरी तार्धया मतलब पूरित आधा जो भाग है, प्रवेशित आधा जो भाग है, प्रवालैः इव मतलब वो प्रवाल के समान पूरित जो आधा भाग, प्रवाल मतलब मूंगे के समान पूरित आधा भाग स्वच्छ स्फटिक की जपमाला के साथ जो तो शोभित। तो स्वच्छ स्फटिक स्फटिकाक्ष मालया, स्वच्छ स्फटिक की जपमाला से शोभित हैं कौन, नारद जी। और ऐसे पुरुष विशेष को ये नारद हैं, इस प्रकार जो है तो श्री कृष्ण ने सनैः सनैः उनको पहचाना, सनैः सनैः उनको जाना। किनको जाना, श्री नारद जी को। तो अजस्रम, अजस्रम का अर्थ क्या है, निरंतर है। तो यहां पर ये इसका अर्थ है। और यहां पर तदगुण नामक जो है तो ये अलंकार है, तदगुण नामको अलंकार है। तदगुण स्वगुण, स्वगुण त्यागात
अत्युत कंठ गुणग्रह, इस प्रकार से इसका लक्षण होता है। स्वगुण 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 त्यागात अत्युत कंठ गुणग्रह। तो इस प्रकार से इसका ये मतलब अलंकार है, यहाँ पर तदगुण नामक यहाँ पर अलंकार है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर जैसे पूरित अर्धभागया, ये पूरित अर्धभाग में पूरितम अर्धम यस्याः सा तया पूरितार्धया, इस प्रकार से यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। अच्छस्फटिकाक्षमालया, अच्छस्फटिकाक्षमालया में अक्षाश्चते स्फटिकाश्च, अच्छ स्फटिकाः अच्छाः चते स्फटिकाश्च अच्छ स्फटिकाः तेषाम अक्षमाला तया अच्छ स्फटिकाक्षमालया, इस प्रकार से यहाँ पर तत्पुरुष समास करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ध्यान रखना है। यहाँ पर लगभग यही इसका जो तो यही पूछा जाता है कि यहाँ पर प्रवालई का अर्थ क्या है। तो प्रवालई का अर्थ यहाँ पर मूंगा है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। प्रवाल मतलब होता है मूंगा। तो ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। फिर पुनः जो तो 10वें श्लोक में पुनः मुनिम विसिनष्टि, पुनः मुनिम विसिनष्टि अर्थात पुनः जो है तो नारद को, मुनि मतलब नारद को देखते हैं। तो रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः, रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः पृथक् विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः, पृथक् विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः, यहाँ पर स्वरैः है। रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः पृथक् विभिन्न विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः। तो यहाँ पर ध्यान देना। इस प्रकार से यहाँ पर स्वरैः शब्द है। तो पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः। तो रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैः स्वरैः स्फुटीभवत् ग्राम विशेष मूर्छनाम अपेक्षमाणं महतीम मुहुर्मुहुः। तो मुहुर्मुहुः। तो रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः, रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः, नभस्वतः, नभस्वतः का अर्थ होता है वायु। पिछले बार के पीजीटी में ये पूछा गया था, जो अभी इसके पिछले बार जो पीजीटी हुआ था उसमें ये पूछा गया था 2021 का कि नभस्वतः, रणद्भिः आघट्टनया नभस्वतः में नभस्वतः का अर्थ क्या है। तो नभस्वतः का अर्थ है वायु, इसको अंडरलाइन कर लेना। यह पूछा गया था कि नभस्वतः का अर्थ क्या है। तो वायु। तो नभस्वतः आघट्टनया, नभस्वतः मतलब वायु के आघट्टनया मतलब आघात से। समझ में आया कि नभस्वतः मतलब वायु, आघट्टनया मतलब होता उसके आघात से। पृथक, पृथक मतलब स्पष्ट मतलब जो व्यवस्थित, जो असंकीर्ण जो मतलब ध्वनि होती है। तो पृथक मतलब अलग अलग या असंकीर्णम विस्पष्टम यथा स्यात् तथा, इस प्रकार से बतलाते हैं कि पृथक का मतलब होता है कि जो असंकीर्ण या अलग अलग। तो नभस्वतः मतलब वायु के आघट्टनया मतलब होता है आघात से, पृथक मतलब अलग अलग। रणद्भिः, तो रणद्भिः मतलब शब्दायमानैः, मतलब वो जो बीणा तंत्री है उनकी जो बीणा है नारद की, वो बीणा में क्या होता है कि जब वो आकाश मार्ग से उतरते हैं तो वायु मतलब वायु का वेग है, वायु चल रहा मतलब हवा चल रही है वहां पर। तो हवा से क्या होता है कि वो बीणा पे जो है तो वो मतलब टकराती है, जो हवा है वो बीणा पे जो है तो क्या होता है उसका घर्षण होता है, उसके टकराने से उससे मतलब ऑटोमेटिक बीणा बज रही है, अपने आप बीणा बज रही है, उनको बजाना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि वायु का आघात इतना तेज है कि वायु के चलने से ही अपने आप ही जो है वायु के प्रहार से, वायु के प्रहार से अपने आप ही जो है तो वो बीणा जो है तो बज रही है। तो नभस्वतः आघट्टनया पृथक रणद्भिः। तो नभस्वतः, नभस्वतः मतलब वायु के, आघट्टनया अर्थात प्रहार से, आघट्टनया मतलब आघात से, पृथक, पृथक मतलब असंकीर्ण या अलग अलग, रणद्भिः मतलब शब्दायमानैः
तो रणद्भी का मतलब होता है जिससे शब्द निकल रहे हैं, ठीक है, जिसमें जो है क्या हो रहा है कि रणद्भी मतलब जिससे स्वर निकल रहे हैं, तो उससे क्या है कि स्वर निकल रहे हैं। तो फिर इसके बाद कहते हैं कि विभिन्न श्रुति मंडलैहि पृथक विभिन्न श्रुति मंडलैहि स्वरैहि। तो श्रुति मंडलैहि स्वरैहि, श्रुति मंडलैहि स्वरैहि का मतलब होता है कि विभिन्न श्रुति मंडलैहि स्वरैहि प्रतिनियत संख्या व्यवस्थित स्वरांभक शब्द विशेष समूह। इसका मतलब यह होता है विभिन्न श्रुति मंडलई का मतलब होता है कि उससे मतलब जो वीणा में अपने आप मतलब वो वीणा अपने आप बज रही है वायु के आघात से, तो उस वीणा से विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई मतलब उस मंडल में उस भाग में विभिन्न प्रकार के क्या हो रहे हैं, स्वर निकल रहे हैं, ठीक है। विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के स्वर निकलना। तो वीणा जो 7 स्वर होते हैं ना, 7 स्वर में जैसे कि सारे गामा पा मतलब ये होता षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये जो मतलब स्वर होते हैं, ये सप्त स्वर होते हैं संगीत के, ये क्या है, ये मतलब स्वर अपने आप ही ये स्वर क्या है उसमें निकल रहे हैं। तो विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई स्फुटी भवत, ऐसे जो स्फुटी भवत का मतलब होता है वो निकलना, स्फुटी भवत मतलब स्फुट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो वीणा में वायु के आघात से वीणा अपने आप बज रही है, तो उससे वीणा से क्या होता है कि उस मंडल में अपने आप जो है तो कई तरह के स्वर निकल रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि विशेष मूर्छना महती मुहुर्मुहु, तो स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छना, यहां पर अन्वय में यहां पर ग्राम है, ये ध्यान देना, ये ग्राम है यहां पर, ग्राम और विशेष मूर्छनाम। तो अब ये कहते हैं कि वो जो स्वर निकल रहे हैं, स्वर जो स्फुट हो रहे हैं, तो वो स्वर मतलब क्या है कि वीणा के स्वर होते हैं, एक उनको ग्राम कहते हैं, एक कहते हैं विशेष मूर्छना। तो ग्राम विशेष मूर्छना ये क्या है, ये वीणा के स्वर होते हैं, मतलब जैसे सारे गामा पा, ये मतलब इस प्रकार से जो मतलब ये स्वर लगते हैं, जैसे षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत, ये जो स्वर होते हैं संगीत के, उसी तरह वीणा के जो तो स्वर होते हैं जिनको जो है तो ग्राम और मूर्छना बोलते हैं। ये जो वीणा के स्वर होते हैं उन्हीं को ग्राम और मूर्छना कहते हैं। यहाँ पर एक पुस्तक है उसमें आया है कि स्वरों के समूह विशेष को ग्राम कहते हैं। तो स्वरों का जो समूह विशेष होता है, मतलब जो स्वर होते हैं उन स्वरों का जो समूह विशेष है उसको ग्राम कहते हैं। ये वो ग्राम नहीं है जिसमें मतलब रहते हैं जो गांव होता है, वो ग्राम नहीं है। ग्राम का मतलब ये संगीत का जो स्वर विशेष होता है वो ग्राम है। इसमें जो तो 3 प्रकार का होता है, जैसे कि षडज ग्राम, मतलब ये जो ग्राम है ये 3 प्रकार का होता है, एक षडज ग्राम, एक मध्यम ग्राम और एक होता है गांधार ग्राम। इस प्रकार से ये ग्राम क्या है, वीणा का मतलब ये स्वर विशेष है। इसी तरह से मूर्छना, अब मूर्छना ये है कि ये जो 7 स्वर होते हैं संगीत के, तो उसमें जो उतार और चढ़ाव होता है, ठीक है, और आरोह और अवरोह जो क्रम होता है उसको कहते हैं मूर्छना, तो वो है मूर्छना। तो ऐसे जो है स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छना, मतलब स्फुट हो रहे हैं, निकल रही हैं ग्राम और विशेष मूर्छना, मतलब वीणा की जो ग्राम और मूर्छना जो विशेष ये स्वर हैं, ये स्वर जो है क्या हो रहे हैं, उससे स्फुट हो रहे हैं, निकल रहे हैं वीणा से। महतीम मुहुर्मुहु, तो महतीम मुहुर्मुहु, तो महतीम अर्थात इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट की लाइन है कि महतीम मुहुर्मुहु अवेक्षमाणम, तो स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम अवेक्षमाणम महतीम मुहुर्मुहु। नीचे की लास्ट की लाइन में अवेक्षमाणम, अवेक्षमाण का मतलब होता है देखते हुए, अवेक्षमाणम अर्थात देखते हुए। तो ऐसी वीणा को मुहुर्मुहु, मुहुर्मुहु का मतलब होता है बार बार। अब वीणा क्या, कौन सी वीणा का नाम क्या है, महती। तो यहां पर मतलब ये आपको विशेष रूप से अंडरलाइन कर लो कि एक तो ये पूछा जाता है कि नभस्वतः का अर्थ क्या है, तो नभस्वतः का मतलब होता है वायु।
और नारद जी की वीणा का क्या नाम था ये पूछा जाता है, तो नारद जी की वीणा का नाम महती है। तो आपको ये अंडरलाइन कर लेना कि महती नामक वीणा किसकी है, नारद जी की वीणा है। तो नारद जी की वीणा का क्या नाम है, महती। समझ में आया? तो नारद जी की वीणा का क्या नाम है, महती नामक वीणा है इनकी। ठीक है, तो नारद जी की जो वीणा है उसका नाम क्या है, महती वीणा है। तो ऐसी अवेक्षमाणम मतलब देखते हुए, महती मतलब महती नामक वीणा को, महती मतलब महती नामक वीणा को, अब मुहुर्मुहु मतलब बार बार, मुहुर्मुहु मतलब बार बार, अवेक्षमाणम, अवेक्षमाण का मतलब होता है देखते हुए, अर्थात उस अपनी महती नामक वीणा को बार बार देखते हुए उन नारद जी को क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधिसा, ये नारद हैं, इस प्रकार से क्रम से जो तो श्री कृष्ण भगवान उनको पहचानते हैं कि यह नारद हैं। तो ये लग गया होगा कि रणद्भि आघट्टनया नभस्वतः, नभस्वतः मतलब वायु के, आघट्टनया अर्थात आघात से, पृथक मतलब अलग अलग, रणद्भि मतलब जो ध्वनि है, जो स्वर हैं, मतलब जो आवाज है, वो जो आवाज है, जो स्वर हैं, विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई, तो पृथक विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई मतलब विभिन्न मतलब अलग अलग कई तरह के वो स्वर निकल रहे हैं उस मंडल में, श्रुति मंडलई स्वरई ही, ऐसे जो है तो उस मतलब मंडल में, मतलब उस जगह पे वो जो वीणा है, उस वीणा से वो विभिन्न प्रकार के क्या है, स्वर निकल रहे हैं। और वो स्वर स्फुटी भवत मतलब ऐसे स्फुट हो रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, जो वीणा के जो स्वर विशेष होते हैं ग्राम और मूर्छना, तो ग्राम और मूर्छना इन स्वरों को ये जो स्वर हैं, ये स्वर जो है महतीम मतलब उस महती नामक वीणा से निकल रहे हैं। तो ग्राम और विशेष वो जो स्वर हैं, वो स्वर जो तो मतलब उस मंडल में निकल रहे हैं, वो स्फुट हो रहे हैं उनकी वीणा से। ऐसी अपनी महती मतलब महती नामक वीणा को मुहुर्मुहु मतलब बार बार, अवेक्षमाणम मतलब देखते हुए, वो जो तो नारद जी को मतलब वो नारद जी अपनी वीणा को देखते हुए आ रहे हैं, और उन नारद जी को श्री कृष्ण भगवान ने क्रम से जाना, क्रमाद अमुम नारद इत्यबोधिसा, कि यह जो है नारद हैं, इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान उनको क्रम से जानते हैं। यहाँ पर जैसे कुछ चीजें हैं, समास देखना है, तो विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई, तो विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई, यहाँ पर ये जो है विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई, विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई, यहाँ पर समास करते हैं विभिन्न श्रुति मंडलई स्वरई में। पहला तो श्रुति नाम मंडलानी, श्रुति मंडलानी मतलब श्रुति और मंडल का, श्रुति और मंडल का समास करते हैं। तो समास इसका होता है कि श्रुति नाम मंडलानी, श्रुति नाम मंडलानी, श्रुति मंडलानी, फिर इसके बाद विभिन्न के साथ श्रुति मंडल का समास करते हैं कि विभिन्नानि श्रुति मंडलानी ये शाम तई विभिन्न श्रुति मंडलई, इस प्रकार से तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास होता है। तो श्रुति नाम मंडलानि श्रुति मंडलानि इस प्रकार से तत्पुरुष समास, फिर विभिन्नानि श्रुति मंडलानि ये शाम तई विभिन्न श्रुति मंडल, ये शाम तई ही विभिन्न श्रुति मंडलई, इस प्रकार से तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास होता है। इसी तरह से स्फुटी भवत, ये जो है नीचे की लाइन, स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, तो स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, ये स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, ये पूरे पद में समास करते हैं कि स्फुटी भवन्त्यः ग्रामः, स्फुटी भवन्त्यः, स्फुटी भवन्त्यः ग्राम विशेषाणा मूर्छनाः यस्यां सा ताम स्फुटी भवत ग्राम विशेष मूर्छनाम, यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि पूछ लेता है कि स्फुटी भवद ग्राम विशेष मूर्छनाम में कौन सा समास है, तो इसको ध्यान देना कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, इतना जो तो माइंड में बैठा लो। इसी तरह से विभिन्न श्रुति मंडलानि स्वरैहि, यहाँ पर भी वही तत्पुरुष गर्भ बहुब्रीहि समास है।
इसके बाद एक चीज और है कि जैसे रणद्भी शब्द आया है, ये जो शब्द है रणद्भी, रणद्भी मतलब शब्दायमानई, रणद्भी में होता क्या है कि यहां पर रण धातु से सत्री प्रत्यय प्रत्यय हुआ है। रण धातु से सत्री प्रत्यय होकर के जो तो रणद्भी बनता है, तो रण से सत्री प्रत्यय, तो ये पूछता है कि रणद्भी में कौन सा प्रत्यय है, तो रणद्भी में रण धातु से सत्री प्रत्यय है। इसी तरह से अवेक्षमाणम, अवेक्षमाणम मतलब देखते हुए, तो अवेक्षमाणम में अवपूर्वक इच्छ धातु से सानच प्रत्यय है। तो ध्यान देना, अवेक्षमाणम में ये जो है यहां पर ये, तो अवेक्षमाणम में अपूर्वक इच्छ धातु, यहां पर अपूर्वक इच्छ धातु से सानच प्रत्यय, ये इस प्रकार से सानच प्रत्यय हुआ है अवेक्षमाणम में। तो आपको मुख्य ये रूप ध्यान देना है कि अवेक्षमाणम में प्रत्यय कौन है, तो सानच प्रत्यय ध्यान देना। ये कई बार पूछता है। रणद्भी में कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय है। आघट्टनिया में आंग पूर्वक घट धातु से, आपूर्वक घट धातु से स्वार्थ में णिच और इसके बाद युच प्रत्यय होकर जो है तो यहाँ पर आघट्टनिया बना है। आघट्टनिया मतलब आघात से। स्फुटी भवद में स्फुट पूर्वक ची धातु भू, यहाँ पर भी स्फुटी भवद में सत्री प्रत्यय होकर जो तो ये बनता है स्फुटी भवत। तो स्फुटी भवत मतलब यहाँ पर सत्री प्रत्यय हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो विशेष रूप से पूछी जाती हैं, जो अभी हम लोग चर्चा किए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों श्लोक आज हम पढ़े हैं। इसके बाद फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली कक्षा में मिलते हैं। नमो नमः।